हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आज हमारा हिंदी का क्लास 6 का हिंदी है और हम पढ़ेंगे लेसन 11। लेसन का नाम है समर्पण। लेसन का नाम है समर्पण। इसके लेखक हैं राम अवतार त्यागी। यहाँ पे देखिए, राम अवतार त्यागी जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में मुरादाबाद में हुआ था। नया खून और आठवां स्वर इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। सन 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनकी कविताओं में देशभक्ति और मानव जीवन के प्रति गहरी संवेदनाएं मिलती हैं। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ मान्य दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और फिर आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कविता में देश के प्रति सर्वस्वर समर्पण की भावना व्यक्त की गई है। कवि जो है अपनी भावनाओं को देश के प्रति उनको क्या प्रेम है, इस कविता में उन्होंने अपना भाव बताया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि के हृदय में, कवि जो हैं वो बता रहे हैं अपने मन की बात। कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर लहरा रहा है। कवि जो हैं उनके मन में देश के प्रति, उनके हृदय में देश के प्रति जो प्रेम है वो सागर की तरह लहरा रहा है। वह अपना तन मन धन सब कुछ देश को समर्पित करना चाहते हैं, फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता तथा वह देश की मिट्टी पर कुछ और न्यौछावर करने की कामना कर रहे हैं। यहाँ पे है दूसरा, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यहाँ पे है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अंकिचन मीन्स होता है अत्यंत निर्धन, दीनहीन, जिसके पास कुछ ना हो उसे अंकिचन कहते हैं। यहाँ पे है, कवि कहते हैं माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। कवि कहते हैं हे माँ मैं दीनहीन हूँ, तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हुआ हूँ, फिर भी मेरा यह निवेदन है आपसे कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजाकर तुम्हें समर्पित करने आऊँ तो तुम दया कर स्वीकार कर लेना। यहाँ पे है, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कड़कड़ समर्पित, मेरा गीत प्राण और एक एक रक्त बिंदु तुम्हें समर्पित है। रक्त बिंदु मतलब मेरे खून का, मेरे रक्त का एक एक कण तुम्हें मैं समर्पित करना चाहता हूँ, फिर भी यहाँ पे चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, फिर भी हे मेरे देश की भूमि मैं कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। माँझ दो तलवार को लाओ ना देरी, माँझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ।
यहाँ पे है माज दो तलवार को लाओ न देरी। यहाँ पे होता है माजना मीन्स, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है माज दो तलवार, तलवार की तेज धार कर दो। और ढाल मीन्स होता है जो एक गेंडे की चमड़े से बना हुआ होता है जो पीठ पर पे बांधते हैं लोग, उसको बोलते हैं। घनेरी मीन्स होता है घनी। कवि जो है अनुरोध कर रहा है, हे माता थोड़ी भी विलंब किए बिना मेरी तलवार की धार पैनी करे मुझे दे दो। मेरी पीठ पर ढाल बांध दो। मेरे माथे पर अपने चरणों की धूल का या मिट्टी का टीका लगा दो तथा सिर पर आशीष यानी कि आशीर्वाद की घनी छाया कर दो, मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। मेरे सपने प्रश्न आयु का एक एक क्षण तुम्हें समर्पित है, फिर भी हे मेरे देश की धरती, मैं तुम पर कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए राम माता त्यागी जी ने अपने प्रति जो देश के प्रति जो है प्रेम था, उन्होंने इस कविता में प्रकट किया है। यहाँ पे देखिए कुछ महान देशभक्तों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए तथा उनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए। इन लोगों के बारे में दो दो वाक्य लिखना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए, इनकी मदद से आप भी कविताएं बना सकते हैं, जैसे सूरज, सवेरे, धूप, पत्ती खिलता, महकता, फूल, पौधे, कली, मुस्कान, गाना, खिली, ऐसे अनेक शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। यहाँ पे है मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। यहाँ पे आप प्रश्न है उसका उत्तर बनाना है। यहाँ पे है चौथा है आपके पास भी कोई ऐसी सैनिक होंगे जिसने देश की रक्षा करते समय जोखिमों का सामना किया होगा। अपने बड़ों के साथ उनसे मिलिए और उनका साक्षात लेकर उनके बारे में जानिए। यहाँ पे देखिए दिया है कविता से, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है। थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है। फिर तीसरा निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं। जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने को बहुत दीनहीन समझ रहा है। अभी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग अच्छे से खुद कर लेंगे। दीनहीन, यहाँ पे देखिए दिया है माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं हूँ अंकिचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। तो यही वाला है। उसके बाद है यहाँ पे थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है। सॉरी, यहाँ पे कवि अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। कवि अपने जीवन की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं और आयु को हर क्षण समर्पित करना चाहता है। कवि अपने कवि अपने हाथों में तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूदना चाहता है। फिर यहाँ चौथा है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा भाव स्पष्ट।
मेरी पीठ पर ढाल बांध दो, मेरे माथे पर अपने चरणों की धूल का टीका लगा दो तथा सिर पर आशीर्वाद की घनेरी छाया कर दो। यहाँ पे है गान अर्पित, ख है गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कड़कड़ समर्पित। गान अर्पित, मेरा गीत, मेरे प्राण और एक एक रक्त बिंदु तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे मेरे देश की भूमि, मैं तुम्हें कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। इसका ये है। यहाँ पे है भाषा की बात। निम्नलिखित कविताओं की 3 पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं। उन्हें पुनरुक्त शब्दयुग्म कहते हैं। जैसे दिया है, रक्त का कड़कड़ समर्पित, आयु का छड़ समर्पित, नीड का तृण समर्पित। ऐसे इसी प्रकार है शब्द, आप लोग कर यहाँ पे देखिए, कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया इस प्रकार के शब्दों के 4 जोड़े दिए जा रहे हैं, जो उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर घर, मीठे मीठे, डाली डाली, चलते चलते। जैसे हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए घर घर दिया है, तो अगर आप वाक्य बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। त्योहारों में हम घर घर मिठाइयाँ बांटते हैं। इस पेड़ पे मीठे मीठे फल आते हैं, या फिर इस आम के पेड़ पे मीठे मीठे आम आते हैं, आम के फल आते हैं। डाली डाली, चिड़िया डाली डाली, फूल डाली डाली महकते हैं, चलते चलते। हम चलते चलते स्कूल पहुंच गए। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है, देखिए पढ़ने के लिए। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्राण की मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। इधर प्रयाग ना मांग सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। चले झूमते मस्ती से, क्या तुम अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है। तो हमारा लेसन यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन आंसर मैं वीडियो डाल दूँगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।